इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस वैल्यूएशन की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 13। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज ऑपरेटिंग इनटू द रिटेल स्पेस एंड इज नाउ स्काउटिंग फॉर एंजल इन्वेस्टर्स। The details pertinent to value XYZ प्राइवेट लिमिटेड आर गिवन बेलो। कुछ मीन्स आपने XYZ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसका क्या क्या है, कंपनी हैज अचीव्ड ब्रेक इवन दिस ईयर एंड इट हैज EBITDA ऑफ 90 करोड़। तो करंट ईयर का क्या क्या दिया है आपको, जीरो पीरियड में आपको दिया है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसको कहते हैं हम कैश प्रॉफिट, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो ये बिफोर इंटरेस्ट भी है, बिफोर टैक्स भी है, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन भी है। तो इसका नाम होता है कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग इसलिए है क्योंकि ये बिफोर इंटरेस्ट है, कैश इसलिए है क्योंकि ये बिफोर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है। तो ये आपको दिया है ऑफ रुपीज 90 करोड़। द बीटा बेस ऑन इंडस्ट्री इन विच इट ऑपरेट्स इज 1.8। तो जिस इंडस्ट्री को ये बिलोंग करती है कंपनी, तो उसका बीटा दिया है आपको 1.8 एंड एवरेज डेट टू इक्विटी रेशो इज अवर 40:60। डेट इक्विटी रेशो दी है, डेट इक्विटी जिसे जो 40:60। द रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइडेड बाय लिक्विड बॉन्ड्स इज अवर 5%। जो बॉन्ड लिक्विड बॉन्ड्स होते हैं ये रिस्क फ्री रिटर्न, ये है आपकी 5%। एंड इक्विटी वैल्यू इज टेकन एज मल्टीपल ऑफ 5 ऑन EBITDA। तो आपने इक्विटी की वैल्यू लेनी है, इक्विटी वैल्यू इज 5 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। And accounting has informed that EBITDA of 90 crore includes extraordinary gain of 10 crores for the year and potential write-off of preliminary expenses. Preliminary sales promotion expenses of 20 crores are still pending। तो इसमें से एक को आपने देखो, इसमें गेन इंक्लूड है आपका 10 करोड़ का, तो उसको भी आपने एडजस्ट करने हैं। और कुछ हमारे प्रीलिमिनरी जो सेल्स के प्रमोशन कॉस्ट हैं वो अभी 20 करोड़ के, वो अभी पेंडिंग हैं, उनको भी आपने एडजस्ट करने हैं। द इंटरेस्ट इंटरनल असेसमेंट ऑफ रेट ऑफ मार्केट रिटर्न फॉर द इंडस्ट्री की 11%। मार्केट की जो रिटर्न है वो आपको दे रखी है 11%। फ्री कैश फ्लो फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स आ रहा है जो फॉलो। फ्री कैश फ्लो आपको दिए हैं नेक्स्ट 3 ईयर्स के। सो यू आर गिवन FCF। तो मीन्स आपको डिटरमिन करनी है कॉस्ट ऑफ डेट विल बी 12%, टैक्स है 30%, बट पोटेंशियल वैल्यू को भी प्लेस ऑन XYZ लिमिटेड। तो अपनी वैल्यू कैलकुलेट करनी है फर्म की। तो आप देखिए आपको KD दिया है, कॉस्ट ऑफ डेट 12% एंड टैक्स रेट इज 30%। अब आपको जब फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वैल्यू ऑफ फर्म, तो उसके लिए आपको चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो एट KO। उसमें सबसे पहले हमें KO कैलकुलेट करना पड़ेगा। KO की वैल्यू है अब आपकी KD इंटू वेट ऑफ डेट प्लस KE इंटू वेट ऑफ इक्विटी। तो KD आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, इक्विटी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, वो आप कर सकते हैं। और उसके बेस से फिर आपका KO भी कैलकुलेट हो जाएगा। डेट और इक्विटी के बेस आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में। तो पहले देखते हैं, देखो अब आपका
तो फर्स्ट लेटर से वट इज अवर के ओ। पहले के ओ कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आती है के जी का रेट है आपका 12%। इसको आप बना लीजिए आफ्टर टैक्स 8.24%। फिर आप कैलकुलेट कीजिए के ई, तो इसमें क्या फॉर्म अप्लाई हो जाएगा आपका। कैटेगरी इक्वल टू आर एफ आपको दिए हैं, आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। सो आर एफ इज 5%, बीटा इज 1.8, आर एम इज 11 minus 5. So this will be our KE. So this is 6 into 1.8 plus 5, 15.8%. देखो डेट इक्विटी रेशियो है 40:60, इससे बेस आ जाएंगे। सो यू विल गेट KO। सो KG के 8.4, इसका वेट है डेट का 40/100, टोटल बनता है आपका 100 प्लस KE 15.8 और इसका वेट मिल रहा है 60/100। So this KO is coming 12.84%। फिर आपको कैलकुलेट करनी है वकी इक्विटी वैल्यू। तो उसके लिए पहले EBITDA को एडजस्ट करते हैं। तो वकी अगर एडजस्टेड अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये आपको दिए 90 करोड़। उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है आपका 10 करोड़ का, और सेल के प्रमोशन के एक्सपेंसेस अपने माइनस नहीं किए हैं, वो माइनस कर दो, ये बन जाएगा ₹60। तो उससे इक्विटी वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो आपको प्रेजेंट इक्विटी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या फिर भी EBITDA हो गया आपका 60 इंटू 5 टाइम्स, तो किसी रुपये के 300 करोड़। और एक आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ फर्म। उसके लिए कैश फ्लो आपको यही रखे हैं, वही वैल्यू ऑफ फर्म, किसी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो एट KO। आपको दिए हैं फ्री कैश फ्लो होंगे आपके फ्यूचर में 3 सालों के, ईयर 1, 2, 3। फ्री कैश फ्लो जार गिवन, ये आपको क्वेश्चन में देखो मेंशन किए हैं। फ्री कैश फ्लो जार 100, 120, 150। और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे KO के बेस पर, PV फैक्टर एट KO। KO इज 12.84%। So 1 divided by 1.1284, 0.886, 0.785, 4, 0.696। किसी वैल्यू ऑफ फर्म। So 0.7854 into 120, 8.6। So this total value is coming 287.25। ये चल रहे हैं रुपीज इन करोड़। तो दिस है सिंपल क्वेश्चन, इक्विटी वैल्यू है एंड फर्म वैल्यू। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 14। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 14। उसमें देखो आपको मेंशन किया है क्वेश्चन में, CG Limited has 5 lakh equity share of ₹10 each and 1,09% preference share of ₹100 each. Closing price of share is 25.20 on 31st March 2021 on NSE. Price earning ratio was 6. It was found that an extraordinary amount of 24 lakh as income and extraordinary loss of 9 lakh were included in books of accounts. The existing operations except for extraordinary items are expected to continue in future. Further, company launched a new product during the year with the following expectations. तो एक नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है, उसकी सेल्स हैं, मटेरियल, लेबर एंड फिक्स कॉस्ट आपको दी हैं। डिटरमिन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड ऑपरेशन एंड द वैल्यू ऑफ बिजनेस एंड वैल्यू पर शेयर इफ प्री पोस्ट टैक्स कॉस्ट पर कैपिटल 10% पर एनम एंड टैक्स रेट 25%। तो पहले देखें प्रेजेंट डेटा क्या है आपके पास। जैसे कि गिवन इन 0 टाइम पीरियड आपको दिए देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स
दीज आर 5 लाख ऑफ ₹10। फिर उनकी आपको दिए हैं क्लोजिंग प्राइस भी दिया है, तो प्राइस मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे 25.20 और उसकी प्राइस अर्निंग रेशो भी आपको दी है जैसे कि 6 है। प्राइस अर्निंग रेशो होती है आपकी MPS अपॉन EPS, उससे EPS आ जाएगी आपकी, मतलब करंट EPS MPS अपॉन प्राइस अर्निंग रेशो। MPS है 25.20 अपॉन 6 4.20 जिसे पर शेयर। तो EPS को नंबर ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो आपके प्रॉफिट्स आ जाएंगे, प्रॉफिट फॉर इक्विटी, जिसे जो 5 लाख शेयर्स हैं आपके इनटू 4.20 21 लाख इज अवर प्रॉफिट। अब इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है आपका 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है 9%, तो यू आर आल्सो गिवन 9% प्रेफरेंस शेयर, दीज आर 1 लाख ऑफ ₹100। तो इसके ऊपर प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट हो जाएगा, वो आप ऐड बैक कर दो उसमें एज प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि इक्विटी के प्रॉफिट में प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा ऑलरेडी माइनस हो चुका है। कैपिटल हाउ मच, जैसे 100 लाख से ऊपर 100 लाख इंटू 9%, इट मीन्स 9 लाख, ये बन जाएगा आपका पैट के लिए 30 लैक्स। इसको बना सकते हैं बिफोर टैक्स PBT, उसका फार्मूला है पैट को डिवाइड कर रखे हैं 1 माइनस टैक्स रेट से, 30 लैक्स टैक्स रेट इज गिवन टू अस 25%, 1 माइनस 0.25 1 माइनस 0.25 विच इज 0.75, तो जिसे करेंगे 30 डिवाइडेड बाय 0.75 जिसे 40 लाख। तो ये आपकी करंट अर्निंग्स आ गई आपकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में। अब आपको कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ फर्म, तो उसके लिए आपको चाहिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो वो कैलकुलेट करके हैं। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आपका है PBT आ गया है, उसमें से माइनस कर लेते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन जो इसमें इंक्लूड है, और प्लस कर रखे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेज, और उसको बना लें और उसमें प्लस कर दीजिए आप प्रॉफिट फ्रॉम न्यू प्रोजेक्ट से जो आपको मिलेगा फ्यूचर में, और फिर इसको आप बना सकते हैं आफ्टर टैक्स, तो इनटू 1 माइनस टैक्स रेट, ये हमारा फ्यूचर के लिए आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको कहते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट FMP। तो वो PBT आपके पास आ गया 40 लाख, लैक्स में चला रहा हूँ मैं फिगर, 40 में से माइनस कर रखे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है आपका 24 लाख एंड लॉस इज 9 लाख, और प्लस आपका प्रॉफिट है फ्रॉम न्यू प्रोजेक्ट 150 में से माइनस कर दो एक्सपेंसिव 40 34 24, इसको बना लीजिए अब आप आफ्टर टैक्स, इनको 1 माइनस 0.25, लेट अस सी व्हाट इज दिस एडिशनल प्रॉफिट 150 माइनस 40 माइनस 34 माइनस 24, जैसे कि 52 प्लस 9 माइनस 24 प्लस 40, जिसे कमिंग 77 लाख। ये आपका चल रहा है लैक्स में 77 लाख।
दिस विल बी अवर फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट। अब आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी के 77 इसको बना लेते हैं आपके 0.75। So this is coming NOPAT into 0.75, 57.75 lakhs. So you will get a value of firm. So this will be 57.75. इसको डिवाइड कर दो KO, कोई ग्रोथ नहीं है, कांस्टेंट कैश फ्लो है और आपको KO दे रखा है जिसे 10%, 0.10. So that will be rupees 577.50 lakhs. This will be value of firm. And you have to calculate what will be new value of equity per share. अब इसमें से लेस कर रखे हैं वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो दिस इज 100 लाख, ये आपको कैलकुलेट की गई पहले। तो बैलेंस आ गई वैल्यू ऑफ इक्विटी 477.50 lakhs. Then you get the value per share. This will be value of equity 477.5 divided by number of equity share. तो आपको दिए 5 लाख। So this will be 477.5 divided by 5. This is coming rupees 95.50. This is your per share. So this is a good question. आप पहले समझ लीजिए, then you can note down. Next let us see problem number 15. Next we have problem number 15. इसमें आप देखिए क्वेश्चन में मेंशन किया है ACC Limited is a cement manufacturing company has hired you as a financial consultant of company. The cement industry has been very stable for some time and the cement company JK Limited and Shri Cement are similar in size and have similar product market mix characteristics. कुछ ACC कंपनी है और दो उसकी कंपेरेबल कंपनीज ली हैं, कुछ JK Limited और श्री सीमेंट। यूज कंपेरेबल मेथड टू वैल्यू द इक्विटी ऑफ ACC। तो आपने ACC की इक्विटी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाई कंपेरेबल मेथड। वे जो फॉलोइंग रेशो, तो रेशो कौन सी कैलकुलेट करनी है? मार्केट टू बुक वैल्यू, मार्केट टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मार्केट टू सेल, मार्केट टू नेट इनकम। आपको डाटा दिया है दोनों कंपनीज का, JK और श्री सीमेंट और ACC। उनकी आपको मार्केट वैल्यू दी है, बुक वैल्यू, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सेल्स और नेट इनकम। तो पहले इनकी रेशो निकालते हैं। तो पहला स्टेप है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज रेशोज। तो आपके पास दो ही फर्म्स हैं, नंबर 1 JK। तो आप देखिए रेशो कौन सी निकालेंगे हम। आपके पास मार्केट वैल्यू है, बुक वैल्यू। तो पहली रेशो आ जाएगी मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू, दूसरी आ जाएगी मार्केट वैल्यू टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फिर आपकी है सेल्स, मार्केट वैल्यू टू सेल, और फिर मार्केट वैल्यू टू नेट इनकम। तो ये रेशो आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखो मार्केट वैल्यू को डिवाइड कर दो बस बुक वैल्यू से, रिप्लेसमेंट कॉस्ट से, सेल से, नेट इनकम से, तो ये JK की रेशो आ जाएगी। ऐसे श्री सीमेंट की आ जाएगी। तो देखो JK की रेशो जा रही है 1.125, यानी कि 0.75, यानी कि 0.818 एंड 25 टाइम्स। इसी तरीके से श्री सीमेंट कंपनी की रेशो आ जाएंगी 1.33, यानी कि 0.727, 0.889 एंड 25। अब इनका कर रखें एवरेज। एवरेज मीन्स दोनों को प्लस कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, वो आपकी एवरेज रेशो आ जाएगी 1.229, यानी कि 0.7385, 0.8535 एंड 25। ये सेम ही है दोनों की। अब ये रेशो आ गई है। देखो अब आपके पास आपने कैलकुलेट करनी है मार्केट वैल्यू ऑफ ACC। फार्मूला क्या बन जाएगा? ये रेशो आ गई मार्केट वैल्यू को बुक वैल्यू रेशो है, तो इस रेशो को मल्टीप्लाई करके उसकी बुक वैल्यू से, रिप्लेसमेंट कॉस्ट से, सेल से, नेट इनकम से।
तो सबकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी ACC की। तो देखो आपको डाटा दिया है मार्क ACC का, बुक वैल्यू दी है आपको इनको जिसे कि 250, यानी कि जो 500 रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सेल्स आपको दिए हैं 500 एंड नेट इनकम भी जो 40। तो इस तरीके से आपकी रेशो आ जाएंगी। तो उनको मल्टीप्लाई करके मार्केट वैल्यू आ जाएगी ACC की। तो लेट अस से वकी जिस मार्केट वैल्यू जैसे 307.25 यानी कि 369.50 तो यानी कि 427 यानी कि 350। अब चारों मेथड से अलग अलग वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें एक सिंगल वैल्यू कैलकुलेट करनी है ACC की, तो उसका कर दो एवरेज बाकी टोटल ऑफ ऑल दी वैल्यूज जैसे 1453.75 इसको डिवाइड कर रखने हैं 4 से। तो दिस विल बी एवरेज मार्केट वैल्यू ऑफ ACC कंपनी। तो दिस इज आल्सो कंपेरेबल मेथड, दिस इज 363.44। इस लेक्चर में हमने डिस्कस की है एग्जामिनेशन प्रॉब्लम फॉर बिजनेस वैल्यूएशन। तो आप पहले ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन को, जैन होगा।